फिक्र की एक ऐसी खबर जिसे दिखाने से पहले अगर हम आपसे यह पूछें कि कोई है, किसी की नजर आप पर है, आपके फोन पर है, फोन के जरिए होने वाली आपकी बातचीत पर है, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, वो सब सुना जा रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। मतलब यह कि आपके फोन की टैपिंग हो रही है, आपको ट्रैक किया जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हैं कि हम एक आम आदमी हैं, शायद हमारे साथ ऐसा कोई कर रहा होगा, लेकिन यह आरोप है कि कुछ ऐसा ही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के साथ हो रहा है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई है। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि गवर्नर हाउस में बगिंग और टैपिंग की जा रही है, उनकी जासूसी हो रही है। सीवी आनंद बोस ने राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र भी लिखा है और कहा है कि उन्हें डर है कि उन्हें टैप और ट्रैक किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने राजभवन की पहली मंजिल से कोलकाता पुलिस को हटाने के लिए कह दिया है। अब तक राजभवन की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बंगाल पुलिस के पास थी। मामले की गंभीरता को आप इस आदेश से भी समझ सकते हैं कि गवर्नर ने एक साथ कई सुरक्षा निर्देश भी जारी किए हैं। गवर्नर हाउस की पहली और दूसरी मंजिल पर सुरक्षा की जिम्मेदारी अलग एजेंसी को दी गई। क्या है यह आदेश, किस सुरक्षा एजेंसी को दी गई गवर्नर हाउस की जिम्मेदारी, यह सब आपको डिटेल में बताएंगे। लेकिन पहले राज्यपाल के जासूसी की वो खबर देखिए जिसने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। ये है पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस और ये है कोलकाता में पश्चिम बंगाल का गवर्नर हाउस और ये है पश्चिम बंगाल की पुलिस जो अब तक गवर्नर हाउस की हर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाती रही है। लेकिन अब जिस राज्य के सीवी आनंद राज्यपाल हैं, उसी राज्य की पुलिस पर इन्हें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। लिहाजा कोलकाता पुलिस को राजभवन से हटाया जा रहा है। राज्यपाल सीवी आनंद ने इसके लिए राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी है। राज्यपाल महोदय को डर है कि उनकी टैपिंग और ट्रैकिंग की जा रही है। ऐसे में राजभवन में सुरक्षा उपायों का इंतजाम करने, कोलकाता पुलिस को हटाए जाने और उनकी सुरक्षा के रेजिडेंशियल इलाके में सीआरपीएफ जवानों को तैनात करने की मांग की गई है। मांग ये भी की गई है कि राजभवन में जैमर और आधुनिक सुरक्षा उपकरण भी जल्द लगाए जाएं। महामहिम की इस चिंता के बाद आनन फानन में पूरे परिसर की डीप बगिंग की गई है ताकि गवर्नर हाउस में किसी भी तरह से कोई जासूसी न कर सके। अब आदेश जारी हुआ है कि पुलिस राजभवन के सिर्फ एंट्री एग्जिट पॉइंट पर तैनात रहेगी। ग्राउंड फ्लोर और गार्डन तक ही कोलकाता पुलिस रहेगी। यही नहीं, राजभवन में तैनात पुलिस कर्मियों की ड्यूटी भी लगातार बदलेगी। फिलहाल कोलकाता के गवर्नर हाउस में पुलिस के लगभग 60 कर्मी तैनात हैं। राज्यपाल की चिट्ठी के बाद कोलकाता पुलिस ने सीआरपीएफ के साथ बैठक की है जिसमें राजभवन की पहली मंजिल पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती का फैसला किया गया है, क्योंकि राजभवन की पहली मंजिल पर ही गवर्नर का रेजिडेंशियल क्वार्टर और दफ्तर है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्यपाल सीवी बोस को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी गई है। लेकिन अब इस पर बंगाल में सियासत तेज हो गई है। बीजेपी और टीएमसी के नेता एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं। हमारे फोन टैपिंग होता है, हमारे कोई भी कुछ हम लोग बोलते हैं। इलेक्शन का टाइम में भी जब वेस्ट बंगाल सिक्योरिटी था विधानसभा इलेक्शन में, तब भी बातों चला जाता था, बाहर हो जाता था। और सिर्फ हमारा बात नहीं है, ये तो टीएमसी का फोन भी टैपिंग होता है। टीएमसी का जो लीडर्स है उनका फोन भी टैपिंग होता है। ये तो नॉर्मल बात है। पुलिस मंत्री ममता बनर्जी का तो यही काम है, पुलिस को इस चीज में मुंह लगाया है कि राज्यपाल कहाँ जाता है, क्या बात करता है, इसी के लिए लगाया गया। राज्यपाल खुद करेंगे कि उनके ऊपर जासूसी हो रहा है, हमें कोई दिलचस्पी नहीं है, उनके ऊपर जासूसी करने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। और कहीं ना कहीं उनका जो कभी कभी राजनीतिक स्टेटमेंट जो लिखता है, ये उनकी चेयर की जो गरिमा है उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अपने राजनीतिक जो थॉट्स है इनको अलग रखना है। और जासूसी करके क्या होगा, उनके कोई जासूसी नहीं हो रहा है।
आपको बता दें कि राजनेताओं के फोन की टैपिंग और जासूसी की खबरें देश में 80 के दशक से आने लगी थी। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दफ्तर में जासूसी की खबरें सामने आई थी। उस वक्त जासूसी के आरोप में 10 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए थे। जासूसी में 3 साल बाद 1988 में कर्नाटक के सीएम रामकृष्ण हेगड़े की कुर्सी चली गई थी। उन पर राजनीतिक विरोधियों के फोन टैप करने का आरोप लगा था। कहा जाता है 1991 में चंद्रशेखर पर राजीव गांधी की जासूसी कराने का आरोप लगा था। राजीव गांधी के घर के बाहर से 2 कांस्टेबल पकड़े गए थे। साल 2010 में भी तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यालय में जासूसी की खबर सामने आई थी। उनके दफ्तर में 16 अहम जगहों पर कुछ चिपकने वाले पदार्थ पाए गए। जबकि इसी साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी दावा किया कि उनके फोन की रिकॉर्डिंग की जा रही है।